आज की स्टोरी है अनाथ। रोज़ पढ़ाई करने के लिए माँ सुबह सुबह उठा देती थी तो मुंह धोकर पढ़ने बैठना पड़ता। बहुत गुस्सा आता, पर क्या करें। मुझे अनाथ को अपनाकर माँ बनी मैं बेटा। आज माँ की 13वीं है। माँ की इच्छा अनुसार अनाथ आश्रम में 13वीं का कार्यक्रम संपन्न किया। उन्होंने मुझे सड़क पर भीख मांगते देखा। 5 रुपए का नोट थमाकर हाथ में चली गई। फिर कभी कभार आती और कुछ न कुछ देकर चली जाती। ऐसे ही बात करते करते मेरी पूरी जानकारी हासिल कर ली। मुझे याद नहीं कैसे इन लोगों के चुंगल में आ गया। एक धुंधली सी याद है, घर के बाजू वाले भैया आइसक्रीम खिलाने ले गए थे। घर में उनका आना जाना था, इसलिए आइसक्रीम के लालच में उनके साथ निकल गया। फिर वापस अपने घर ना जा पाया। इतना छोटा था कि अपना अता ठिकाना कुछ याद ना था। माँ ने धीरे धीरे अपना समझा। हमारे उस्ताद के डेरे पर एक दिन अचानक छापा पड़ा। उनको जेल भेजा गया और बच्चों को अनाथ आश्रम। वहीं से माँ ने मुझे कानूनी गोद लिया। तब से माँ ही मेरी दुनिया थी। माँ काम पर जाती थी, किसी NGO में काम करती थी, लेकिन बड़े आराम और प्यार से मुझे अच्छा बुरा समझाती। पढ़ने से सही गलत का ज्ञान होता है, अच्छी बातें, अच्छा नज़रिया मिलता है। तुम्हें वो लोग याद है ना, जो अपना काम ना समझी के कारण अपराध कर रहे थे? क्या वो दुनिया तुम्हें अच्छी लगती थी ना? मेरा सर हिलाते ही खूब प्यार से गले लगाती। बेटा, पढ़ाई वह अस्त्र है जिससे दुनिया बदलती है। प्रेरणादायक किस्से कहानियाँ सुनाती। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने मेरा पढ़ाई में दिलचस्पी जागृत कराई। जब वे उदास होती तो उनको खुश करने के लिए मैं और दिनों की तुलना में और ज़्यादा मन लगाकर देरी तक पढ़ाई करता। उनकी परेशानी मुझ नादान को समझ न आती। किशोर अवस्था की परिस्थिति को समझने की कोशिश करने लगता। अब अव्वल आने, स्कॉलरशिप हासिल करने का जुनून मेरे सर पर चढ़ गया था। मैं चाहता था कि मेरी पढ़ाई का कोई भी बोझ उन पर ना आए। कॉलेज के साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगा, जिससे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। माँ ने खूब डांटा था कि केवल पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पैसे के पीछे भागने का यह सही समय नहीं है। माँ की संयमित जीवन शैली देख वैसे ही बनने की कोशिश करने लगा। अच्छे नौकरी हाथ आई तो तब से माँ शादी का क्या इरादा है कहकर जोर डालने लगी। इनकार करते हुए मैंने अपने विचारों से अवगत करवाया दिया। अब जैसे ही किसी का जीवन संवारने की इच्छा रखता हूँ। वह मुस्कुराई, पर छुपा दर्द चेहरे पर झलक गया। क्या हुआ माँ? अचानक आपको इतना उदास देखकर चिंता में पड़ गया। मैं भी गोद ली संतान थी, क्योंकि लड़की थी। कोई हाथ थामने आगे नहीं आया। सबको कुल गोत्र जानना था। कुलीन माता पिता इस दर्द को अपने दिल से लगाकर दुनिया से कहीं दूर चले गए। अब समय के साथ मानसिकता ने करवट बदल ली है। जब तुम मिले और वहाँ के हालात जानने के बाद बच्चों को आज़ाद कराने का सोचने लगी, वहीं आगे दोहराना
चाहते हो तो रोकूंगी नहीं, शांत भाव से माँ ने कहा। अपने लिए तो सब जीते हैं, परामर्श परम कर्तव्य बोलकर नहीं, सच में निभाकर दिखाया जाता है। 2 बच्चों के पालन पोषण की कानूनी कार्यवाही के बाद घर ले आया। माँ के पास अब भरा पूरा परिवार था, जहाँ रौनक हमेशा डेरा जमाए बैठी रहती। ये माँ के संयम का ही कमाल था कि परिवार के सदस्यों को अपने अनुकूल ढालने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, अपने स्वार्थ का भी परवाह ना करती। माँ मुझे उपकृत कर उपकार के पथ की पारदर्शिका बनी। आज माँ के जाने के बाद लगता है उनका शरीर हमें छोड़ कर गया है, पर आत्मा हम सबके हृदय में समाकर उसी संयम को खुला आकाश प्रदान कर रही है, जो नेकी के सिलसिले को चलाए रखेगा। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।